नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में एक बार फिर से सीटों की सौदेबाजी ने एनडीए की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भले ही सीटों की संख्या घटाकर 40 से 35 कर दी, लेकिन उनकी शर्तें और दावेदारी अब भी उतनी ही तीखी बनी हुई हैं। भाजपा को सौंपी गई 35 सीटों की सूची ने एनडीए के भीतर पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया है, जहां हर पार्टी अपने अपने प्रभाव वाले इलाकों को लेकर बेहद सजग और सख्त है। एलजेपी की मांगों में एक बार फिर वही सीटें शामिल हैं जो पहले से ही एनडीए की अन्य सहयोगी पार्टियों भाजपा, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कब्जे में है। गोविंदगंज, मटिहानी और सिकंदरा जैसी सीटें इस खींचतान का सबसे बड़ा उदाहरण है। गोविंदगंज सीट को लेकर चिराग अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने इस पर सहमति नहीं दी है। यही नहीं, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे को टिकट देने की चिराग की मांग भी भाजपा को रास नहीं आ रही, क्योंकि वह सीट वह अपने नेता संतोष राय को देना चाहते हैं। साफ है कि सीटों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन हर सीट के पीछे सत्ता और साख का पूरा खेल छिपा है। भाजपा ने जवाब में एलजेपी को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है, साथ में एक राज्यसभा और एक विधान परिषद सीट का आश्वासन देकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है। लेकिन चिराग की जिद इन आंकड़ों से कई ज्यादा है। वो उन 5 लोकसभा क्षेत्रों हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली में कम से कम 2-2 विधानसभा सीटों की हिस्सेदारी चाहते हैं, जहां उनका पार्टी संगठन मजबूत है। ये वही क्षेत्र है जहां एलजेपी की पारंपरिक पकड़ रही है और चिराग खुद को अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का असली वारिस साबित करना चाहते हैं। एलजेपी की लिस्ट में जिन प्रमुख सीटों के नाम शामिल हैं, उनमें हाजीपुर की महनार और महुआ, समस्तीपुर की मुरबा, खगड़िया की अलौली, पटना के बख्तियारपुर और फतुहा, भागलपुर सदर, गया की अन्नी, औरंगाबाद की ओबरा और शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद जैसी सीटें शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई सीटों पर फिलहाल भाजपा या जेडीयू के विधायक हैं। ऐसे में चिराग की ये मांग एनडीए के पुराने सहयोगियों के लिए असहज स्थिति को पैदा कर रही है। भाजपा के लिए ये दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ वे चिराग को खुश रखकर पासवान समुदाय को वोट बैंक को साधना चाहती है, तो दूसरी ओर जेडीयू और हम जैसे सहयोगियों के हितों को नजरअंदाज करके अंदरूनी कलह मोल लेने से बचना चाहती है। चिराग पासवान पहले भी 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर एकला चलो की नीति अपनाकर जेडीयू को नुकसान पहुंचा चुके हैं। उन्होंने खुद मोदी का हनुमान बताकर खुद को भाजपा से दूरी बना भी नहीं बढ़ने दी थी, लेकिन नीतीश कुमार को सीधी चुनौती देकर एनडीए की सियासी जमीन में दरार ला दी। वह फिर चिराग कम सीटों की मांग कर जरूर रहे हैं, लेकिन अपनी पसंद की सीटों को लेकर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि एनडीए के भीतर उनकी भूमिका सिर्फ सीटों की संख्या से नहीं, बल्कि प्रभावशाली चेहरों, वोट ट्रांसफर कैपेसिटी से तय होती है। चिराग ये भी जानते हैं कि राज्यसभा और एमएलसी सीटों का लालच फिलहाल उनकी चुनावी जमीन नहीं बन सकता। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।